नमस्कार। जय झारखंड, जोहार झारखंड। सभी साथीगण के हमर प्यार भरा नमस्कार जोहार। तो देखा हमर सोहान लागे कर 5 कविता खत्म हो गए, जकर में से तोनी भर भर के मैसेज करे वाला पे दिल से धन्यवाद। देखा थोड़ा मोड़ा कुछ अगर त्रुटि भी है तो ओकरा हमका अपने छोटा भाई समझ के माफ करवा। अब देखिए, हमने इससे पहले आपको मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे समझा चुकी हो। बोने पाकले सैया कोर, ये भी मैंने आपको करवा दिया। सोहान लागे रे ये भी हो गया। कते सुंदर छोटा नागपुर ये भी हो गया। हमर भारत महान, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। तो देखिए, जिसको सैया और सोया में दिक्कत हुआ, यहाँ पर देखिए लिखा है सोया कोर और वहां लिख दिया सैया कोर, इसी में मिस्टेक हुआ। देखिए सोया कोर यहाँ लिखा है, सीधा सीधे जानिए यहाँ देखिए लिखा है सोया कोर और वहां किताब में मिसप्रिंट करके सैया कोर लिख दिया है। ठीक है, तो जो जिन्होंने मैसेज किया है यहाँ पर एक बार देख लें, इस कंटेंट में लिखा हुआ है सोया कोर और वहां पर अंदर में सैया लिख दिया गया है। तो इसी कारण से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग को भी हुआ, मुझे भी हुआ। चलिए अब हम पढ़ाते हैं सिलेबस को आगे। अब देखिए, आपको छठी गीत पढ़नी है कि मिली के रहिया। ठीक है, मिली के रहिया। दूसरा है सांझे हासय झींगा फूल, सांझे हासय झींगा फूल। 8वां कविता है बोन रक्षा जीवन रक्षा। 9 नंबर आपका जो है सेमांतिक बावड़ी मेला। 10वां है जय माय जननी। ठीक है, छठा जो यह है मिली के रहिया, इसे लिखा है प्रदीप कुमार दीपक ने। सांझे हासय झींगा फूल ये लिखा है महेंद्र नाथ गोस्वामी ने। बौन रक्षा जीवन रक्षा को लिखा है अनिता कुमारी ने और सेवांतिक बावड़ी मेला लिखा है सुभद्रा कुमारी ने और जय माय जननी लिखा है शिवनाथ परमानी ने। तो चलिए एक एक करके इस गीतों को देखते हैं और समझते हैं कि गीतों में क्या क्या कहा गया है। तो ये जो छठा आपका कविता है मिली के रहिया, इससे पहले मैंने 5 गीत को आपके सामने करवा दिया। अब है मिली के रहिया। मिली के रहिया मतलब क्या होता है? मिली मतलब होता है मिलजुल कर। मिलजुल कर, रहिया मतलब रहना। मिलजुल कर सभी लोग रहने का आग्रह इस गीत के माध्यम से किया जा रहा है। तो देखा कि कहा है भारतवासी मिली के रहिया रे, भारतवासी मिली के रहिया रे। मतलब समस्त भारतवासी को कहा जा रहा है इस गीत के माध्यम से कि समस्त भारतवासी मिल के रहिए, समस्त भारतवासी मिल के रहिए। कांधा जोड़ी सुख दुख मिली के सहिया रे, भारतवासी मिली के रहिया रे। कांधा जोड़ी, कांधा मतलब कंधा से कंधा मिलाकर, सुख दुख में एक दूसरे का भागी बनकर, सुख को भी अपना साथी समझे, दुख को भी सब अपने कंधा से कंधा मिलाकर, सब दुख को भी एक साथ सुख में बदलने का कोशिश करें और सभी लोग मिल के रहें, पूरा भारतवासी मिल के रहें और खुशी को भी और दुख को भी दोनों मिल के सही है। ठीक है, कंधा से कंधा मिलाकर सुख को और दुख को दोनों को मिलजुल के सहन करके आगे बढ़िए, भारतवासी मिल के रहिए। आगे बोला जा रहा है कश्मीरक माटी यापन मोड़े माथा चंदन रकम। बोले कश्मीरक माटी, माटी मतलब होता है मिट्टी। कश्मीर की मिट्टी आपन मोड़े माथा, मैंने अपने सर पे लगाइए, माथा पे लगाइए, ललाट पे लगाइए। किस तरह? चंदन की तरह लगाइए। जिस प्रकार चंदन आप लोग माथे पे लगाते हैं, उसी प्रकार कश्मीर की माटी को अपने माथे पे चंदन की तरह लगाइए। कन्याकुमारी पानी अंजूरी भर खा तोय कसम। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी पानी, कन्याकुमारी से जल लेकर आप जिस प्रकार ऋषि मुनि लोग कसम खाते हैं, उसी प्रकार हाथ में आप जल लेकर कसम खाइए। किस चीज का कसम खाइए भाई? धर्म जाति के नाम में ना लड़िया रे,
मतलब कोई भी इंसान धर्म और जाति के नाम पर ना लड़े, भारतवासी मिली के रहिया रहे, पूरा समस्त भारतवासी मिल के रहिए। आगे कहा जा रहा है, भारत माई के रक्षा खातिर कते वीर शहीद भेला। बोला जा रहा है कि भारत माई मतलब माँ, भारत माँ के रक्षा के लिए कितने वीर शहीद हुए। खातिर मतलब के लिए, कितने लोग शहीद हुए। रक्तक नदी डेगी आजादी के चेहरे पहला। ठीक है, रक्तक मतलब खून भरा हुआ नदी, इसको डेगी मतलब इसको पार करके, मतलब खून ही खून हुआ, कितने लोग मारे गए, खून ही खून की नदी बही, उस नदी को पार करके, है ना, आजादी चेहरे पहला। मतलब चेहरे मतलब हम लोग इधर चेहरे मतलब दुनिया को भी कहा जाता है। चेहरे यहाँ जो आया है आजादी की खुशी, इस मतलब से आया है कि खून की नदी को पार करके हम लोगों को वो आजादी की जो ललक थी, आजादी का जो खुशी था, वो पहला मतलब हम लोग को मिला। ई चराई के बचाए के रखिया रे, मतलब इस खुशी को, इस जो आजादी है इसको बरकरार रखें। आजादी में जो भी हुआ उसको आप समझें, इस आजादी को कभी बेकार ना जाने दें। सभी लोग भारतवासी मिलजुल के रहना, भारतवासी मिली के रहिया रहे, मतलब पूरे भारत के लोग सभी लोग मिलजुल के रहिए और इस आजादी को कभी ना भूले। भिनु भिनु लुगा फाटा, भिनु भिनु भाषा बोली। देखिए भारत में भिनु भिनु मतलब अलग अलग, लुगा फाटा मतलब लुगा फाटा कहने का मतलब कपड़ा से है कि यहाँ का जो है पहनने का लिबास सबका अलग अलग है ना। भिनु भिनु भाषा बोली मतलब यहाँ पर अलग अलग भाषा भी है, अलग अलग बोली भी है, मतलब यहाँ के लोग नाना प्रकार के भाषा बोलते हैं। दिवाली, गुरु पर्व, ईद, क्रिसमस, फगवा होली, कते फूले शोभो है बगिया रे। बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए यहाँ के लोग अलग अलग फेस्टिवल भी मनाते हैं, जैसे दिवाली, ठीक है, गुरु पर्व, ईद, क्रिसमस, फगवा होली, मतलब होली में फगवा होता है ना, उसी को कहा जाता है फगवा होली। तो इतने धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सभी लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं। कते फूलें शोभा है बगिया रे। बोला कितने फूलों के कितने फूल को लाकर जो बाग में लगाया जाता है तो उस बाग की शोभा बढ़ती है, क्योंकि कोई फूल लाल खिलता है, कोई हरा खिलता है ना, कोई पीला खिलता है, सभी प्रकार का फूल खिलता है। तो वही कहा जा रहा है कि भारत में बहुत तरह के आदमी रहते हैं, बहुत तरह के लोग रहते हैं, सबका भाषा अलग है, पर्व त्योहार अलग है, फिर भी सभी लोग मिल के रहते हैं। और इस कविता के माध्यम से भी, इस गीत के माध्यम से भी यही कहा जा रहा है कि भारतवासी मिली के रहिया रहे, कि भारत के समस्त वासी मिलजुल कर रहिए। देश कार आंगने शोभे परदेशक टोना टोना। देश कार आंगने शोभे मतलब हमारा देश के आंगन में शोभता है। आंगने मतलब आंगन में, शोभे मतलब शोभता है। क्या शोभता भाई? परदेशक टोना टोना रे, मतलब प्रदेश का टोना टोना हमारे देश में जो है ना आंगन में शोभता है। रोजी रोटी पेट खातिर, रोजी रोटी पेट खातिर, रोजी रोटी मतलब आदमी जो रोजगार के लिए, अपने पेट के लिए मार लिया कोना कोना। यहाँ पर मार लिया मतलब जगह को, जिसको बोलते हैं कि अपना अपना जगह ले लेना, हटिया लेना, वही है मार ले लय कोना कोना। मतलब रोजी रोटी के लिए आदमी इधर उधर कोई कोना पकड़कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक माय कर कोरे तोय बुझिया रे। बोल रहा है एक ही माँ के कोरा में सभी लोग हैं, मतलब भारत के ही कोना कोना में सभी लोग हैं। तो भारत माता एक माता है, उसके एक ही माँ के को कोरा मतलब एक ही माँ का गोद में सभी लोग हैं। तो वही बोल रहे भारतवासी मिली के रहिया रहे। देखा दोस्तों, हमें तो नहीं कि मिली के रहिया समझ लियो। ये मिली के रहिया गीत आपको मैंने पहले समझाया। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला गीत क्या कहता है। अगला गीत है, देखिए आपके सिलेबस में, सांझे हासे झींगा फूल।
है ना। सांझे मतलब शाम को, हासे मतलब हंसता है, कौन हंसता है भाई, तो झींगा फूल, झींगा का जो फूल होता है वो शाम को हंसता है, मतलब शाम को खिलता है। ठीक है। झींगा बहुत तरह का झींगा होता है, बहुत बोला जाता है, सिर झींगा, नेनुआ झींगा, है ना, बहुत तरह का झींगा होता है। उसमें जो फूल होता है वो पीला कलर का खिलता है। तो ये बोला सांझे हंसे झींगा फूल। ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है देखिए, बोल रहा है गरजय बदरवा नाचे मेंजुरवा भादर मासे, हाय रे भादर मासे। कहा जा रहा है कि भादर मासे मतलब भादो का महीना जो होता है, सावन के बाद जो भादो आता है, उस भादो के महीना में चारों ओर झारखंड में, पूरे भारतवर्ष में हरियाली छाई रहती है। तो वही बोल रहे हैं गरजे बदरवा, मतलब बादल पूरा गरजता है, बारिश खूब होती है। नाचे मेंजुरवा, उस समय मोर इस सुहाने मौसम में नाचती है। ठीक है। तो वही बोला जा रहा है गरजे बदरवा नाचे मेंजुरवा भादर मासे, हाय रे भादर मासे। आगे बोला नदिया उमड़े दुय पुले रे भादर मासे। ठीक है। बोला कि नदिया उमड़े मतलब इतना बारिश होता है सावन से लेके भादो तक कि झारखंड की पूरी धरती, पूरा जो आपका नदी है वो पूरा जल से उमड़ जाती है, पूरा जल भर जाता है। वही चीज बोल रहे हैं कि नदिया उमड़े दुयो कुले रे भादर मास है, माने वो कौन सा महीना होता है, तो भादो का महीना होता है। साज अखरवा बाजय मंदरवा भादर मास है। बोल रहा कि साजय अखरवा मतलब उस समय भादर के महीने में धान उन सब रोपनी हो जाता है, खुशी का माहौल होता है। तो जहां पर नाच गान होता है ना, उसको बोला जाता है अखरा। तो साजे अखरवा मतलब अखाड़ा को सजाया जाता है, नाच गान किया जाता है, बाजे मंदरवा और मांदर पूरा बजता है। झारखंड का जो एक है ना बहुत ही अच्छा वाद्य यंत्र है मांदर, हर जगह मांदर बजाया जाता है। तो उस समय जो है अखड़ा को सजाया जाता है, मांदर बजाया जाता है। कब? भादर मास है, मतलब भादर के महीने में। हाय रे भादर मास है, हाय रे भादर मास है। आगे बोला जा रहा है सांझे हासे झींगा फूल रे भादर मास है। बोला शाम को ये झींगा फूल पूरा हंसता है, मतलब खिलता है, ये पूरा अच्छा पीला पीला लगता है। तो शाम को कब झींगा फूल हंसता है, तो वो है भादर मास है, मतलब भादो के महीने में। गाथबई गाथबई फुलवा, है ना, हंसबई फपुआई भादर मास है। बोला इतना रंग बिरंगा फूल खिलता है, तो बोला गांथबई फुलवा, है ना, मतलब फूल को जो है गांथेंगे, मतलब माला बनाएंगे। खोसबई फपुआई, फपुआ फपुआ क्या होता है भाई, महिलाओं का बाल को जब उसको घुमा घुमा के माथा में बांधा जाता है, उसको खपा बोला जाता है। तो खोसबई खपुआई मतलब खपा में जो है फूल को खोसना है। कब? भादर मास है, हाय रे भादर मास है। रीझे हिया व्याकुल रे भादर मास है, रीझे हिया व्याकुल रे भादर मास है। यहाँ सभी लोग जो है ना रीझता है, खुशी का आनंद में सब मदमस्त हो जाता है। कब? भादर मास है। पिया परदेसवा, है ना, कुकै करेजवा भादर मास है। बोला पिया, औरत लोग कह रही कि पिया मतलब उसके पति जो परदेश गए हैं। ठीक है। तो यहाँ उनका मन व्याकुल हो रहा था, कि यहाँ भी लिखा है कि रिझे यहाँ व्याकुल रहे, मतलब औरतों का मन जो है व्याकुल रहता है कि हमारे पति इस मौसम में भी कहाँ पर हैं भाई, प्रदेश में हैं। कब? भादर मास है, भादर महीना में ऐसा होता है। हाय रे भादर मास है। जिये हवई हुलुस थुलुस रे भादर मास है। ये लोग कह रहे कि जीना भी हो रहा भादर, इस खुशी के महीने में भी हुलुस थुलुस जीना पड़ रहा है, क्योंकि पति के बिना जीना पड़ रहा है। कौन महीना में? तो भादर मास है। इसमें औरतों की व्यथा को बताया गया है। अब देखते हैं अगला जो गीत है वो देखते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला जो है शिवनाथ परमाणिक का लिखा हुआ जय माई जननी।
जय माय जननी मतलब जन्म देने, जननी किसको कहा जाता है? जन्म देने वाली माता को। तो वही कह रहे हैं कि जन्म देने वाली माता तुम्हारी जय हो। तो क्या कहा जा रहा है, देखिए शिवनाथ परमाणिक जी क्या बोल रहे हैं। हिमालयक मुकुट साजे विश्व मोहिनी। हिमालय का जो मुकुट है ना, हिमालय इतना ऊंचा है, लग रहा मुकुट की तरह है कि सर पे मुकुट की तरह है। वो किस तरह सज रहा है? विश्व मोहिनी की तरह, जो पूरे विश्व को मोह ले, इस प्रकार का है ना हिमालय का मुकुट है, जो पूरे विश्व को मोह ले रहा है। जय 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 माँ भारत, है ना, ये पूरा भारत का हिमालय जो है मुकुट है, भारत माता का मुकुट है, ये पूरा विश्व को मोह ले रहा है। जय जय भारत, जय जय माँ भारत, जय माँ जननी। इस भारत माता की जय हो जो हमारी जननी है। आगे बोला जा रहा है, गौड़ धोवे समुद्रें बिंद मेखला कमरें। ठीक है, कि गौड़ धोवे समुद्र है मतलब इसके जो भारत के साइड में जो समुद्र है वो मानो पूरा भारत का पैर धो रहा है, और विंद जो बीच में विंध्याचल वगैरह है वो इसका कमर है। ठीक है, कच्छ कामरूप शोभे मायक हाथक, है ना, किंकिनी। ठीक है, मम्मी माता जी का जो हाथों में पहनावा होता है वो मान लो कच्छ है, कामरूप है, ये लोग शोभ रहा है कि मम्मी के हाथ में जो पहनता है उस तरह ये शोभ रहा है, हाथ एक किंकिनी की तरह शोभ रहा है। जय जय माँ भारत, जय माँ जननी। बोला इस भारत माँ की जय हो जो हमारी जननी है। गंगा कावेरी धारा उत्तर दक्षिण चहु ओरा। बोला गंगा और कावेरी नदी का जो धारा है, गंगा कावेरी धारा मतलब गंगा और कावेरी का जो नदी बहती है उसको धारा कहा जाता है। तो गंगा कावेरी धारा उत्तर दक्षिण चहु ओरा, उत्तर दक्षिण चारों ओर है ये गंगा कावेरी का धारा इधर बहता है, उसी को कहा जा रहा है। कश्मीर साजे मायक नाटक नथुनी। कश्मीर जो कश्मीर है वो मानो माँ के नाक के नथुनी की तरह शोभता है। जय जय माँ भारत, जय माँ जननी। बोला कि जय जय माँ भारत मतलब भारत माता की जय हो, वो हमारी जो जननी माँ है उसकी जय हो। आगे कहा जा रहा है कि सीधा साधा परिपाटी जन गणक मनक माटी। बोला यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है ना, वो सब सीधा साधे लोग यहाँ पर रहते हैं, सभी ईमानदार लोग रहते हैं, छली कपटी यहाँ पर नहीं रहते हैं। जनक गणक मनक माटी मतलब यहाँ के लोगों का मन जो है बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल शुद्ध है। महिमा अपार मायक शुद्धनी। बोले इस भारत माता की महिमा अपार है, भारत माँ की महिमा अपार है। जय जय माँ भारत, जय माँ जननी। बोला इस भारत माता की जय हो, इसे जन्म देने वाली माता का जय हो। वन परिधन साजे नाना रंगक पाखे राजे। नाना रंगक पंखी राजे। बोला वन परिधन साजे, वन मतलब जंगल। बोल रहा जंगल सब जो है खूब सजा हुआ होता है यहाँ पर। कैसे कि भाई नाना रंगक पक्षी राजे मतलब इस जंगल में नाना प्रकार के पक्षी राजे मतलब विराजते हैं, रहते हैं, इससे वन की शोभा बढ़ी रहती है। लहर लहर उड़े तिरंगा निशानी, और हमारे भारत की निशानी तिरंगा झंडा जो लहराता रहता है वो हमारे भारत का निशानी है। जय जय माँ भारत, जय माँ जननी। इस भारत माता की जय हो, और भारत जो हमारी जन्म देने वाली माता है भारत, उसकी भी जय हो। तो एक बार आप भी मेरे साथ जोर से बोले भारत माता की जय। अब यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, अगली गीत की ओर बढ़ते हैं। अगला गीत है जिसे अनीता कुमारी ने लिखा है, देखिए है ना, ये बिशुनगढ़ हजारीबाग की रहने वाली है। इन्होंने लिखा है वन रक्षा जीवन रक्षा। वन रक्षा मतलब जंगल का रक्षा, वन मतलब जंगल, जंगल का रक्षा अगर करिएगा तो हमारे जीवन की रक्षा होगी। इन्होंने अपने गीतों के माध्यम से हमारे बीच में लाया गया है इस गीत को। इस गीत के माध्यम से जंगल को कैसे बचाया जाए, जंगल बचाने से क्या
हमें फायदा है उसकी शिक्षा दी गई है। तो चलिए इस गीत को देखते हैं। तो इनका गाना है कैसे बाँचते बन झाड़। कैसे मतलब किस प्रकार से, बाँचते मतलब बचेगा, बन झाड़ मतलब जंगल झाड़ हमारा कैसे बचेगा। कैसे बाँचते बन झाड़ मतलब हमारा जो जंगल झाड़ है वो कैसे बचेगा। सभी मिली करा आप विचार ए भाई, मतलब यहाँ के जितने भी लोग हैं सभी मिलजुल कर इस बात पर विचार करें कि अब जंगल झाड़ कैसे बचेगा। कैसे बाँचते वन झाड़ ए भाई, कैसे बाँचते वन झाड़ मतलब ये मेरे भारतवासी भाई अब जंगल झाड़ी कैसे बचेगा। गाँवे गाँवे करा सब प्रचार ए भाई, पूरा गांव गांव जाकर सभी लोग जंगल बचाने का प्रचार करें, वृक्ष बचाने का प्रचार करें। वन है बचवे के हकदार, वन है बचवे के दरकार है भाई, मतलब जंगल को बचाने का दरकार मतलब जरूरत है भाई। ठीक है, आगे क्या होगा, जंगल नहीं बचाने से दिया गया है। देखिए बोल रही है कि पानिक सोवा हैट गेले माघ मास ही जेठ गेले। बोला पानिक सोवा, पानी का मतलब पानी का लेयर, जो जल का लेयर है, हैट मतलब नीचे, गेले मतलब पानी का जो लेयर है, जिस ऊंचाई पे पानी मिलता था वो अब नीचे स्तर चला गया, मतलब पानी का जो स्तर है वो नीचा चला गया। माघ मासी जेठ भेला, जेठ महीना भरदम गर्मी का मौसम, तो पूरा माघ मास है। माघ मास जिस समय ठंडा का महीना तो उस समय भी आजकल गर्मी लगने लगा है ना। बदरी अब नाय मर रहा है, आदरो अब हरा गया। बोला बदरी मतलब बादल अब तो आता ही आकाश में मंडराता ही नहीं है। आदरो अब हरा गया मतलब बादल अब पता नहीं कहाँ गुम हो गया, हरा गया, बरसात तो देखने को नहीं मिलता है। तीख रोद झोला अपार ए भाई, बोला तीख रोद मतलब पूरा तीखा धूप, मतलब डायरेक्ट पूरा धूप, गर्मी का मौसम, अब तो ये जो है झेलना भी अपार हो गया, इसको झेल नहीं पा रहा आदमी ए भाई। सब मिली करा आप विचार ए भाई, सभी लोग मिलकर अब विचार करें कैसे बाँचते वन झाड़ ए भाई, कैसे बचेगा जंगल झाड़ हो भाई, इस पर विचार करें। ठीक है, झूर झार गाछ पात धरती सिंगार है। बोला इस हमारी जो धरती माता उसका श्रृंगार क्या है भाई, झूर झार मतलब जो पेड़ पौधा है, गाछ पात, झूर झार मतलब जैसे झूर, झूर मतलब छोटा छोटा जो झाड़ी होता है वही सबको झूर झार कहा जाता है। तो झाड़ी, गाछ पात मतलब पेड़ पौधा है ना, धरती का श्रृंगार है, यही सब क्या है, धरती का श्रृंगार है। गाछक हवा रहल से, गाछक हवा रहल से जीवन अपार है, मतलब अब जो है पेड़ का हवा अब आपको मिलने से रहा, पेड़ का हवा जो पहले खाते थे अब वो मिलने वाला नहीं है। हवा बिनु सांस न संसार, बोल रहा है कि हवा के बिना ना मनुष्य सांस ले पाएगा, ना इस संसार में वो जीवित रहेगा। ये भाई माय के दूधा नाय उधार, ये भाई माय के दूधा नाय उधार, बोला कि अब मम्मी का कर्ज को भी आप उधार के तौर पर मत रखिए, उसको भी चुकाइए, मतलब इस जमीन को बचाइए, जंगल को बचाइए। कैसे बाँचते वन झाड़ है भाई, कैसे बचेगा जंगल झाड़ हो भाई, इस पर विचार करें। कीना खैता हाथी बांदर कहाँ जैता खेरहा सियार, बोल रहा कीना खैता, कीना मतलब क्या खाएगा, क्या खाएगा हाथी और बंदर, कहाँ जाएगा खेरहा सियार, बोला कहाँ जाएगा, अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा, खेरहा मतलब खरगोश और सियार, ये लोग कहाँ चला जाएगा, और हाथी बंदर क्या खाएगा अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो। पंछी कहाँ खोंधा करता कहाँ उड़ता पाँख पसार, बोला पक्षी कहाँ खोंधा करता, ये जो पक्षी लोग हैं वो कहाँ अपना खोंधा मतलब घोंसला, कहाँ अपना घोंसला बनाएगा, कहाँ उड़ता पाँख पसार मतलब कहाँ उन लोग अपना पंखों को फैलाकर उड़ेगा,
एक जगह था जंगल, जहाँ ये लोग उड़ा करते थे, जंगल में रहा करते थे, जंगल में खोदा करते थे। अब ये लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ उड़ेंगे, है ना। वृक्ष खोजत लेता जान मार, ए भाई बोला वृक्ष खोजते, वृक्ष खोजत लेता जान मार। बोला ये सब जो है हाथी, है ना, खरहा, बंदर, ये लोग पक्षी पेड़ खोजते खोजते अपनी जान जोखिम में डाल देंगे, क्योंकि पेड़ पौधा मिलेगा नहीं तो लोग कहाँ रहेंगे। निमुहाक धार नाय उधार, ए भाई बोला निमुहाक मतलब जिसका मुंह नहीं, मतलब जो बोलता नहीं है, उन लोग अब कहाँ रहेगा, उन लोग का जीवन यापन कैसे चलेगा भाई, कैसे बाँचते वनझार, ए भाई मतलब कैसे बचेगा जंगल झाड़, ए भाई जरा इस पर विचार करें। अब जो 10वीं कविता है वो सुभद्रा कुमारी का है, जो सुभद्रा कुमारी नारायणपुर नवाडी बोकारो की रहने वाली है। इन्होंने लिखा है सेवातिक बावड़ी मेला। सेवातिक बावड़ी मेला मतलब जो सेवात का जो बावड़ी मेला होता है ना, वहाँ का उस मेला के बारे में बोला गया है कि सेवातिक बावड़ी मेला। देखिए बोल रहा है, हाय रे हमर सेवातिक मेला, हाय रे मेरा कहाँ का, सेवाती का मेला। क्या होता उस मेले में, देखिए बोला चारों दनेक लोग कुथाई गेला, कुधाई गेला, कुथाई गेला नहीं कुधाई गेला, कुधाई गेला मतलब एक जगह जमा हो जाना। तो बोला चारों दनेक लोग कुधाई गेला मतलब चारों तरफ का लोग एक जगह जमा हो गए। हाय रे हमार सेवाती मेला, हाय रे हमारे घर के सामने वाला सेवाती का मेला, वहाँ चारों तरफ के लोग आकर भीड़ लगा दिए हैं। चढ़ते चढ़ते नामते भला, चढ़ते नाम हैते भला, है ना। मांझे मांझे बहे नाला, बोल रहा कि चढ़ते नामते भला मतलब चढ़ते मतलब ऊपर जाते, और नामते मतलब नीचे आते ही भला, है ना। मांझे मांझे बहे नाला, और मांझे मांझ में क्या बहता है भाई, नाला बहता है। मांझे मांझे क्या बहता है, नाला बहता है। नाला देखी प्यास लागी गला, और नाला में जो इतना सुंदर पानी बह रहा है उसको देख कर ही आदमी को प्यास लग जाता है। हाय रे हमर सेवातिक मेला, कि हाय रे हमर सेवातिक मेला। आगे बोला जा रहा है कि ठोनगी उठाए पानी पीला। ठोनगी मतलब पानी पीने के लिए ठोनगी बनाकर आदमी उठाकर उसे पानी पिया, ठीक है। इतना प्यास लग गया था कि ठोनगी बना के आदमी पानी पिया। चढ़ते गाड़ी ठेला मतलब गाड़ी ठेला चढ़ते चढ़ते इतना प्यास लग जाता है। चढ़ते गाड़ी ठेला नाम हैते बोरेक देला, ठीक है, नाम हैते बेरेक देला मतलब चढ़ते गाड़ी ठेला मतलब गाड़ी को चढ़ाने में ठेल कर चढ़ाइए, और नाम हैते ब्रेक देला मतलब उतारते समय ब्रेक लगाकर उसको उतारिए। मांझे मांझे गाड़ी रोक देला, बीच बीच में, मांझे मांझे मतलब बीच बीच में गाड़ी को रोक दिया। हाय रे हमर सेवातिक मेला, हाय रे हमर सेवातिक मेला। सारय पतय टिपब खाला, दीदी बोहनय बुंदिया लेला, छौवा पुता मिली सभिन खैला, हाय रे हमर सेवातिक मेला। बोल रहा है कि सारय पतय टिपय खाला मतलब सारय के पत्ता का टिपय मतलब सारे पत्ता को टीप कर खाला, खाला मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे भाई, क्या बोलते हैं उसको, टूपा, उस तरह का खाला। खाला मतलब खाला टीपा, जिस तरह उसमें कोई चीज रखा जाए, जैसे डूबा वगैरह होता है उस तरह का बनाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। जैसे इस तरह का बनाया जाता है, देखिए इस तरह का सिया जाता है इस तरह करके, ताकि यहाँ पर कुछ रखा जाए, यहाँ पर, है ना। तो इस तरह का टीपा जाता है, उसको बोलते हैं खाला, है ना। सारे पात का खाला टीपा जाता है। कौन टीपा भाई, कौन क्या किया, देखिए दीदी बोने बूंदिया लेला, दीदी और बोहने मतलब जीजाजी दोनों क्या किए भाई, बूंदिया लिया। छौवा पुता मिली सभी खैला, छौवा पुता मतलब बच्चा लोग, दीदी बहनोई लोग, सभी लोग मिलके ये बूंदिया खाया, किसमें लेकर,
तो भाई सारे पात का जो टीपा गया था खाला, उस पर लेकर सभी ने खाया। हाय रे हमर सेवातिक मेला, चारों दनेक लोग कुदाई गेला, हाय रे हमर सेवातिक मेला। मतलब चारों तरफ के लोग इस मेले में कुदाई गया, मतलब जमा हो गए, हाय रे हमारे यहाँ का सेवाती का मेला। तो दोस्तों ये था हमारा शिष्ट गीत का 6 से लेकर 10 तक की गीत। मैंने YouTube के माध्यम से आपके बीच में जो है एक गीत का किताब खत्म कर दिया। सोहान लागे रे आज खत्म हुआ, ठीक है। तो प्यारे झारखंडी भाइयों, खट्टावासी भाइयों, तो हमनी के यदि हमार वीडियो अच्छा लगतो तो जरूर सबके बीच में भेज, अपन छोटो भाई वीडियो के सेंड कर। और यदि थोड़ा मोड़ा तो बीच में अगर गलती चूक है तो अपन छोटो भाई समझ के माफ करिए। जय हिंद, जय झारखंड। यही शब्द के संग हम अपन वीडियो के विराम दे हो।